हेलो डियर स्टूडेंट, मैं बीके सर। देखिए, कल हम लोग पढ़े थे कि संख्या पद्धति है क्या, यानी संख्या पद्धति को कितने भागों में बांटा गया। यानी नामकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो संख्या पद्धति को हमने कौन पढ़ा था कि संख्या पद्धति को 10 भागों में बांटा गया। पहलिका जो भाग होता है वो पहलिका जो हम लोग पढ़ना है जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या। दूसरा का जो संख्या पढ़ना हम लोग को पूर्ण संख्या है। तीसरा जो पढ़ना इसका नाम है पूर्णांक संख्या। चौथा का नाम है परिमेय संख्या। पांचवा का नाम है अपरिमेय संख्या। छठा का नाम है सम संख्या। सातवां का नाम है विषम संख्या। आठवां का नाम है भाज्य संख्या। नौवां का नाम है अभाज्य संख्या और 10वां है वास्तविक संख्या। अब एक एक संख्या के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि प्राकृतिक संख्या है क्या। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ाई किए हैं, मार्क्स हम लोग पढ़ाते हैं बबुआ गिनती गिनो। जैसे हम लोग गिनती गिनते हैं तो वहीं से संख्या की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या है क्या, यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोग बचपन में पढ़े होंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये बताइए गिनती की शुरुआत कहाँ से होता है। और कह रहा है कि कहीं भी हम लोग जाते हैं पढ़ने के लिए तो सर जी लोग बोलते हैं कि बबुआ गिनती गिनो। तो गिनती की शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं, 0 से करते हैं कि 1 से? 1 से करते हैं। कहाँ से करते हैं? 1 से। जैसे 1 2 3 4 5 6 ... अनंत यानी इन्फिनिट। और कहने का अर्थ है कि एक और शब्द में इसका हम लोग आंसर दे सकते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से चालू हो या शुरू हो और अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग जान सके कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए, जिसका अंत न हो। अब कह रहा है कि कभी भी प्राकृतिक संख्या चाहे किसी भी संख्या का अंत नहीं होता है। और अगला जो संख्या हम लोग पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट है पूर्ण संख्या। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पूर्ण संख्या कहते किसे हैं, पूर्ण संख्या है क्या, जैसे हम लोग अगर इसको 2 शब्दों में जवाब दे सकते हैं कि जीरो के साथ प्राकृतिक संख्या मिलकर पूर्ण संख्या का निर्माण करती है। यानी 0 के साथ जितना ही प्राकृतिक संख्या है सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो वहां पर पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। या दूसरे शब्दों में हम लोग आंसर दे सकते हैं कि वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ... इन्फिनिट यानी अनंत। अब कहने का अर्थ है कि अगर हम लोग 0 के साथ प्राकृतिक संख्या को ऐड कर देते हैं तो वहां पर पूर्ण संख्या का निर्माण हो जाता है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 संख्या के परिभाषा हमने दिया है। पहली का परिभाषा क्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, और दूसरा परिभाषा हमने दिया कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। यानी अगर क्वेश्चन कोई कह दे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा बताइए आप लोग।
आंसर क्या होगा? नहीं। आंसर क्या होगा? नहीं। कहे कि जीरो जो होता है वो कभी प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन कह दे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो आंसर क्या देंगे? हाँ, क्योंकि जीरो के साथ सभी प्राकृतिक संख्या मिलकर पूर्ण संख्या का निर्माण करती है। आप लोग याद रखिएगा। तो अगला हम लोग को जो संख्या पढ़ना है, जिसका नाम है, तीसरा जो संख्या पढ़ना है उसका नाम है पूर्णांक संख्या। तो क्या नाम है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का भी दो परिभाषा होता है। पहले का जो परिभाषा होगा कि जीरो के साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक, जीरो के साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या मिलकर पूर्णांक संख्या का निर्माण करती है या धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी याद रखिएगा कि जीरो के साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या मिलकर पूर्णांक संख्या का निर्माण करती है, या दूसरे शब्दों में हम लोग आंसर दे सकते हैं कि धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, एगो संख्या रेखा खींचेंगे और यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा जीरो, यहाँ पर 1 2 3 4, इधर आएंगे तो -1 -2 और -3। अब कह रहा है कि इधर जितना भी संख्या है ये सब क्या है? ऋणात्मक में है। क्या है? वो ऋणात्मक है। इधर वाला जो संख्या है सब क्या है? धनात्मक में। यानी कहने का अर्थ है इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि जीरो के साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या मिलकर पूर्णांक संख्या का निर्माण करती है, या दूसरे शब्द में हम लोग जवाब दे सकते हैं कि धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला हम लोग को जो संख्या पढ़ना है, चौथा जो संख्या वो पढ़ना है, जिसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब कह रहा है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, कह रहा है कि 1/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जितनी भी संख्याएं हम लोग देख रहे हैं सब क्या है? परिमेय संख्या है। यानी यहाँ तक देखा जाए तो पाई का मान जो हम लोग पढ़ते हैं 22/7, वो भी क्या है? परिमेय संख्या। यानी हम लोग को कहने का अर्थ है कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में दिखेगा तो पूरे संख्या क्या है? परिमेय संख्या। अगर P बटा Q के रूप में नहीं है, यानी अंश और हर के रूप में नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है।